नमस्कार मित्रों, अगर आपको धार्मिक कहानियां सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि मित्रों हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन धार्मिक कहानियां अपलोड की जाती हैं। इसलिए मित्रों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मित्रों आज की कहानी आरंभ करते हैं। मित्रों आज की हमारी कहानी में हम सीखेंगे कि हमारा भगवान पर भरोसा कैसा होना चाहिए। तो चलिए मित्रों कहानी आरंभ करते हैं। मित्रों एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। बहुत धनवान थे, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। खूब दान पुण्य किया करते, लोगों की सहायता करते और उन्होंने लोगों के लिए कई तालाब बनवाए हुए थे और सबसे यही कहते कि जो कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं और जो भी होगा अच्छा होगा। वह प्रतिदिन सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा किया करते और उसके बाद ही अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों को आरंभ करते थे। एक दिन की बात है, जब वह सेठ जी अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे, जिसके लिए उन्हें नाव में सफर करना पड़ा। जब वह सेठ जी अपनी पत्नी के साथ नाव में बैठे, नाव में और भी लोग बैठे हुए थे और नाव बीच नदी में पहुंची, तो बीच नदी में पहुंचते ही नाव डगमगाने लगी। अब जब नाव डगमगाने लगी तो सभी लोग राम राम शिव शिव करने लगे, लेकिन सेठ जी निश्चिंत बैठे थे और लोग रो रहे थे। उनकी पत्नी ने जब सेठ जी को देखा तो सोचा कि शायद मृत्यु के भय के कारण सेठ जी को सदमा लग गया है, जिसके कारण सेठ जी पागल हो गए। क्योंकि सेठ जी अपने ही स्थान पर बैठे बैठे खूब मुस्कुरा रहे थे और लोगों को देख रहे थे और लोग बहुत परेशान थे और बिलख बिलख कर रो रहे थे। कुछ लोगों ने सेठ जी को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान देखी तो गुस्से में बोले कि यहाँ नाव डूब रही है, सबको अपनी जान के लाले पड़े हैं और ये सेठ जी मुस्कुरा रहे हैं। लोगों को बड़ा बुरा लगा तो एक बोला सेठ जी को ही उठाकर नीचे नदी में फेंक दो। तो कुछ लोगों ने कहा कि पता नहीं किस पाप से तो अभी मरे जा रहे हैं और अगर सेठ जी को फेंक दिया तो एक पाप और लग जाएगा। और सेठ जी की पत्नी बार बार सेठ जी से कहती, क्या हुआ आपको, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, सभी लोग डर रहे हैं, सबकी जान के लाले पड़े हैं, आपको डर नहीं लग रहा है। लेकिन सेठ जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। पर भगवान की कृपा नाव बच गई और किनारे लग गई। सब लोग उतर गए, सेठ जी भी उतर गए। तो सेठ जी की पत्नी ने कहा कि नाव डगमगा रही थी, आपको भय नहीं लग रहा था। तो सेठ जी ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और अपनी पत्नी के सिर पर रखी और कहा, तुम्हें इस बंदूक से डर लग रहा है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे बंदूक से तो डर लगता है, लेकिन इस समय यह बंदूक आपके हाथ में है और इसीलिए मुझे इस बंदूक से कोई भय नहीं लग रहा है। तो सेठ जी फिर मुस्कुराए और बोले कि जब मेरे हाथ में यह बंदूक होने पर तो मैं इस बंदूक से भय नहीं लग रहा था, तो जिसके हाथ में हमारी नाव की नैया थी, हमें उस पर पूरा भरोसा था, तो हमें डर कैसे लगता, और इसीलिए हम मुस्कुरा रहे थे। मित्रों ऐसा ही विश्वास अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारे जीवन में कभी भी हमारे साथ कुछ भी कैसा भी अहित नहीं हो सकता है। मित्रों आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटा सा बालक होता है वह खेलता रहता है और उसके माँ बाप उसको देखते रहते हैं और उसकी हरकतों को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन जैसे ही बालक गिरने वाला होता है
वैसे ही हम उसको पकड़ लेते हैं, उसको सहारा देते हैं। लेकिन जब तक वह बालक गिरने वाला नहीं होता तब तक हम बैठकर उसकी हरकतों का आनंद लेते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस बालक की चिंता होती है, फिक्र होती है। और उसी तरह भगवान को भी हमारी फिक्र है और वो हमारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देगा, हमारे साथ कभी भी अहित नहीं होने देगा। और मित्रों, जब यही चीज हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि हमारे भगवान हमें देख रहे हैं और जैसे ही हम गिरने वाले होंगे वह हमें सहारा देगा, हमें गिरने नहीं देगा। जब हमें ये पूरा भरोसा हो जाएगा और हम उसी प्रकार से अपने काम करने लगेंगे तो आप यकीन मानिए हमारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को लाइक कर अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी इस कहानी को सुनकर भगवान की भक्ति का आनंद लेते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकें। और मित्रों, अगर आपके पास भी इसी प्रकार की कोई कहानी, कथा या प्रसंग मौजूद है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। हम आपकी कथा, प्रसंग को अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं एक बार फिर से इसी प्रकार की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम मित्रों।